सर्कल विथ अ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7। यानी यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ कम बता रहा है, जबकि फोर्थ वाले इसमें 6.6 बताया था, यानी वहाँ पे डायमीटर पे ही करना था, लेकिन यहाँ पर कॉर्ड पे करना है एक्चुअली। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट पॉइंट M एंड N टू द सर्कल। तो अभी हमको फिर से यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, लेकिन अब की बार हमको सर्कल के ऊपर कॉर्ड पर बनाना है। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, 3.4 सेंटीमीटर का क्या लेना है, सर्कल लेना है। 3.4 सेंटीमीटर का ये मैंने लिया सर्कल। ये 5th सम कर रही हूँ मैं आपके लिए। अब ये यहाँ पर मेरा सर्कल का पॉइंट जो है, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस जो है मेरा 3.4 सेंटीमीटर का है। अब मुझे बोल रहा है 5.7 सेंटीमीटर का इसके अंदर क्या करना है, एक कॉर्ड भी बनाना है। तो अगेन मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5.7 सेंटीमीटर। 5.7 ये रहा 5.7। तो 5.7 में ये रहा 5.7, काफ़ी बड़ा हो रहा है ये। तो कहीं पे भी सपोज आप यहाँ पे रख रहे हो तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से बनाओ कि अगर ऊपर जा रहा है आपका टेंजेंट या नीचे जा रहा है तो जगह आपको स्पेस मिल जाए। ठीक है, मैं इधर नीचे मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तो मैं इधर ही, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट रखा और इस तरीके से कट कर दिया। तो जो पॉइंट रख रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। तो ये रहा मेरा पॉइंट और ये एक पॉइंट मुझे मिला, तो इसको नाम दे दो कोई भी। तो हम नाम दे देते हैं M और N नाम दे देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस M और N मेरे पास कितना है, 5.7 सेंटीमीटर है। अब मेरा जो टेंजेंट बनेगा वो एक M पे से जाएगा और एक N पे से जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो M वाली लाइन है उसको सर्कल के सेंटर से मिलाना पड़ेगा। इसको मुझे सर्कल के सेंटर से मिलाना पड़ेगा। तो मैं मिला दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से एक ये जाएगा मेरा टेंजेंट, और MN को भी सर्कल के सेंटर से मिलाना पड़ेगा। तो N को भी मिला दिए। ये काम किस लिए किया हमने, क्योंकि जो फर्स्ट हमने सम किए थे उसी के जैसा है आगे। यहाँ से मुझे सेम फर्स्ट सम में जो किए हमने टेंजेंट बनाने के लिए पहले सम जो किए हैं सेम वही प्रोसेस अब रिपीट कर रही हूँ मैं। तरीके से क्या करेंगे, आर्क बनाएं। आर्क बनाने के बाद ये 2 पॉइंट मिल गया मुझे M पर से, इन दोनों को क्या करें मैंने ज्वाइन करूँगी तो ऑलरेडी ये टच होते हुए गुजरेगा M से। तो M पर से तो चलो गुजर गया, यानी M पर एक टेंजेंट मिल गया मुझे। सेम प्रोसेस मुझे कहाँ से करना है, N पे से करना है। याद रखना सर्कल और सेंटर और उस पॉइंट को मिलाना ज़रूरी है। अक्सर बच्चे सेंटर और उस पॉइंट को मिलाना भूल जाते हैं और रॉन्ग कर बैठते हैं। जब कॉर्ड पर से बोला हो बनाने तो सेंटर से मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सम में जहाँ पे डायमीटर है वहाँ पे सेंटर से तो ऑलरेडी मिला हुआ रहेगा वो, तो वहाँ पे नीड नहीं आएगी कि आप सेंटर से मिलाओ। लेकिन इस तरीके से के क्वेश्चन जहाँ पे कॉर्ड की साइज़ जो है वो रेडियस के डबल नहीं या कम या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, सेंटर से मिलाना पड़ेगा। डायमीटर के केस में मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, मिला हुआ रहेगा वो ऑलरेडी। अब देखेंगे आप, आपका 2 टेंजेंट ईजीली बन गया है। यहाँ N से हो रहा है कि जा रहा है, एक M से होके जा रहा है। ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए सम आता है, काफ़ी इजी सम है। अभी एक और सम हम करते हैं जिसमें ये आपका 5th सम था। अब हम जो सम करने जा रहे हैं वो है हमारा 7th सम। ड्रॉ अ सर्कल विथ अ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, यानी एक हमको सर्कल बनाना है 4.1 सेंटीमीटर का, एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट द डिस्टेंस, यानी सर्कल से फ्रॉम अ, कहाँ से, सर्कल से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 4.3 पर 7.3 पर एक पॉइंट है, वहाँ से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। यानी ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन। अब तक के हम क्या कर रहे थे, सर्कल के पर ही टेंजेंट
कॉर्ड से डायमीटर से ड्रॉ कर रहे थे। अब हमको सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है और वहाँ से क्या करना है, हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कितने का बोला है हमको, 4.1 का। तो हम 4.1 ले लेते हैं। अगेन ये रहा 4.1, यहाँ मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ 4.1 का। ठीक है, ये रहा मेरा सर्कल का सेंटर। आप कोई भी नाम दे, जब अगर इस बुक में या क्वेश्चन में नाम नहीं हो तो आप कोई भी एक नाम दे सकते हो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 7.3 का है। तो आपने क्या करना है, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करके रखनी है। अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये आप क्या करो, प्रोटेक्टर में आपके तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम ज़्यादा हुआ है। अब इसके अंदर आप क्या करो, 7.3 ले लो। 7.3 काफ़ी बड़ा डिस्टेंस मिल रहा है 7.3 का। ये 7.3 अगेन। अब यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना, उसको एक कट दे दो और इसको नाम दे देती हूँ मैं आर। अब क्या करना है, मुझे आर से जाता हुआ एक ऐसा टेंजेंट बनाना है जो सर्कल को कहीं पे टच करते हुए जाए। तो ऑब्वियसली अगर आर से जाएगा तो वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ से जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, यानी यहाँ से पास होते हुए जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब ये आर और पी को कंसीडर करना पड़ेगा कि यही मेरा सेगमेंट है, इतना ही पार्ट जो मेरा सेगमेंट का पार्ट है। और इस पार्ट का मैं क्या लूँगी, मोर देन हाफ। इतने ही पार्ट का, आगे की लाइन का नहीं है, इतने ही पार्ट का क्या लूँगी, मोर देन हाफ लूँगी। और इसको आगे पीछे सा कट करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। अगर ये अंदर जाता है पॉइंट तो भी घबराना नहीं कि अरे पॉइंट मेरा अंदर चलेगा, क्योंकि हमको इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पॉइंट की ज़रूरत है। तो वो अंदर जाए बाहर जाए उससे मुझे कुछ मतलब नहीं, ये हमारा टेंजेंट नहीं, टेंजेंट हमारा इस तरीके से जाने वाला है। तो अब ये जो पॉइंट मिला है ये हमने यूज़ करते हुए क्या करना है, पी तक का डिस्टेंस लेना है। इस पी का डिस्टेंस लिया मैंने, ये पॉइंट जो नया पॉइंट आया मेरे पास, ये वो जो पॉइंट आया यहाँ पे, तो इसका यूज़ करते हुए मैंने पी तक का डिस्टेंस लिया और पी पे देखा ये कहाँ पे कट, फिर पी पे रखते हुए मैंने यहाँ पे देखा ये सर्कल पे कहाँ तक का जा रहा है, पी पर रख के फिर ये सर्कल तक का कहाँ पर जा रहा है। ऐसे ही मूव चाहो तो ऐसा पूरा कर्व भी कर सकते हो, लेकिन बहुत गंदा लगने लगता है। तो मैंने इस तरीके से 2 पॉइंट निकाले यहाँ पर। अब ये जो 2 पॉइंट निकाले इसको क्या करना है, इसको नेम दे दो चाहिए तो एम और एन, और इस एम एन पर से ये आर को पास करते हैं हम। देखिए ये 7, ये हमारा पूरा डिस्टेंस कितना था, 7.3 का ये पूरा डिस्टेंस था। और हमारा सर्कल का डिस्टेंस था, रेडियस था हमारा 4.1 सेंटीमीटर। तो ये सब जो कारीगरी चीज़ें लिख दिया करो ताकि पूरे मार्क्स मिले आपको। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 5 है। तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन के सारे ही सम्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। अब बचते हैं जो भी क्वेश्चंस वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में रह गए हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। और जो प्रॉब्लम सेट है उसमें सारे ही सम सेम है, तो कहीं पे भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप वापस जाके एक बार वीडियो देख लेना, आप इजीली कर पाओगे। थैंक यू।